हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर नंबर 7 अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट 1 आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो इसमें पार्ट 2 कम्युनिटी प्रोटेस्ट से चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले। इसके पहले सॉरी, मेरे यहाँ से एक बॉक्स छूट गया था। इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली बोल रहा हाउ डज द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गेट्स इट्स मनी। अब जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, काफ़ी सारे जो हमारे सिटीज़ या टाउन्स में जो काफ़ी सारे वर्क होते हैं उसको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करवाता है। जैसे कोई क्लीनिंग का या फिर एक्सेट्रा, स्कूल, डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल्स, बहुत सारी चीज़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चलते हैं। तो इसको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चलाता है, तो उसके लिए इसको पैसा कहाँ से आता है? तो इसका बेसिकली पूरे बॉक्स में एक ही लिखा हुआ है कि टैक्स जो होता है, टैक्स का मेन सोर्स होता है अर्निंग का। ओके, सो हम लोग अपना यहाँ से कॉम्पिटिटिव प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं। यास्मीन खाला कंटिन्यूड, या यास्मीन खाला जो अपने अपने बातों को कंटिन्यू करती रहती है। द वुमेन वे अनहैप्पी अबाउट द सिचुएशन एंड इवन कम टू मी फॉर एडवाइस। अब ऐसा जो वुमेन जो है, जो अपनी सिचुएशन से खुश नहीं है और मेरे पास आती है एडवाइस लेने के लिए। आई सेड आई कुड ट्राई एंड स्पीक विद सम ऑफिसर इन अ डिपार्टमेंट। तो यास्मीन खला बोलती है उन औरतों को कि मैं अपना बेस्ट दूंगी और मैं ऑफिसर से बात करूंगी। सो ये वो हम लोग बोलती है कि हम बात करेंगे ऑफिसर से डिपार्टमेंट के, बट हम श्योर नहीं है कि कितना लंबा टाइम ये ले सकता है। इसके बाद गंगा बाई है, जो एक वार्ड काउंसलर होती है, और वो जो है बोलती है हु वी शुड गो एंड प्रोटेस्ट, मतलब मुझे हम लोग को प्रोटेस्ट करना चाहिए सिंस वंस वी आर इलेक्टेड हिम। तो हम लोग को प्रोटेस्ट करना चाहिए जब हम लोग उनको इलेक्ट करते हैं। तो सी गैदर अ स्मॉल ग्रुप्स ऑफ वुमेन। को क्या करती है कि वो कोई ग्रुप का वुमेन को है वो गैदर करती है और घर जाती है और वहाँ पे स्लोगन देती है इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस, मतलब घर के सामने स्लोगन देती है ही केम आउट। वो बाहर आता है। कौन बाहर आता है? जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हेड होता है वो बाहर आता है और बोलता है कि क्या गड़बड़ है, वाट वाज रॉन्ग। तो गंगाबाई बोलती है कि सिचुएशन जो है लोकली में, वो अपने लोकलिटी का जो सिचुएशन है उसको डिस्क्राइब करती है। प्रॉमिस टू गो कि नेक्स्ट डे टू मीट द कमिश्नर। तो प्रॉमिस करता है कि हम लोग जो है कमिश्नर से नेक्स्ट डे बात करेंगे। ही आज गंगा बाई टू गेट अ पिटीशन साइंड बाई ऑल द एडल्ट्स इन द लोकेलिटी सेइंग दैट गार्बेज वाज नॉट बीइंग कलेक्टेड। तो वो गंगा बाई को बोलता है कि तुम लोग एक पिटीशन सब साइन करके दो कि गार्बेज जो हमारी लोकेलिटी में वो हम लोग कलेक्ट नहीं किया जाता है। ही सजेस्ट दैट लोकल सैनिटेशन इंजीनियर विद देम द नेक्स्ट डे माइट बी अ गुड आइडिया। तो सजेस्ट करता है कि लोकल सैनिटाइजर इंजीनियर जो है नेक्स्ट डे उसको भेजता है कि इसको भेजने के है कि वो एक गुड आइडिया दे सकता है। द सैनिटेशन कुड ऑल्सो स्पीक विद कमिश्नर। जो सैनिटाइजर इंजीनियर है वो कमिश्नर से बात करता है एंड टेल हिम हाउ बैड सिचुएशन। वो बोलता है कि सिचुएशन कि यहाँ पर कितना ख़राब है। डैट इवनिंग चिल्ड्रन रन फ्रॉम हाउस टू। अब वो अपने चिल्ड्रन जो अपने घर से भागते हैं, मेक श्योर दैट मेनी फैमिलीज पॉसिबल साइन पॉसिबल। अब उन लोग जो है पिटिशन साइन करवाने के लिए बहुत लोग घर करके जितना हो सके उतने फैमिली जो है पिटिशन को साइन कर पाए। द नेक्स्ट मॉर्निंग अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, सॉरी लार्ज ग्रुप ऑफ, नेक्स्ट मॉर्निंग बहुत सारे वुमेन और वार्ड काउंसलर जो है सैनिटाइजर इंजीनियर वेंट टू मिस्ट। और इन लोग जब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस जाते हैं, द कमिश्नर मेट विथ लार्ज ग्रुप एंड बिगेन गिविंग एक्सक्यूजेस सेइंग दैट द कॉर्पोरेशन डिड नॉट हैव इनफ ट्रक। और वो एक एक्सक्यूज़ देता है कमिश्नर के, कॉर्पोरेशन के पास ज़्यादा ट्रक्स नहीं है। बट गंगा स्मार्टली, गंगा भाई बहुत तेज़ औरत होती है तो वो स्मार्टली रिप्लाई करती है, बट यू सीम टू हैव इनफ ट्रक्स टू गार्बेज फ्रॉम रिच लोकेलिटी। तो आपके पास तो बहुत ज़्यादा इनफ ट्रक हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रक हो जाते हैं जब आपको मतलब रिच एरिया से कचरा उठाना रहता है। दैट मस्ट हैव लेफ्ट हिम लॉस्ट फॉर वर्ड्स कीप्ड जहांगीर। यस ही हैड, he would take care of immediately, and Gangabai threatened that if it not done, 2 days a larger group of women protest in front of corporation, said Yasmin Khalla। तो यहाँ पे बोल सो दैट डिड द स्टेटस गेट क्लीन आज रिहाना हु नेवर गेट रिमेन अनफिनिश्ड। अब यहाँ पे बात निकलता है। अब जो यहाँ पे कमिश्नर वो बोलता है कि यहाँ पे जो कि इसका इमिडिएटली केयर किया जाएगा, बट गंगाबाई को थोड़ा डर लग रहा था। क्यों डर रहा था? कि अगर ये 2 दिन के अंदर नहीं होता, 2 दिन में अगर सही नहीं हुआ तो बहुत सारी ग्रुप का वुमेन जो है वो प्रोटेस्ट करेगा कॉरपोरेशन के सामने। इसमें खल्ला बच्चे लोग को बता रही होती है। सो डिड द स्ट्रीट्स क्लीन। तो क्या तो स्ट्रीट्स क्लीन हो गए थे? रेहाना पूछती है, जिसको अभी तक कोई फिनिश अनफिनिश रहती है।
will not be deemed to this, and then after another larger and more noisy protest the sanitizer service in the locality become more regular। अब ऐसा अब देखो, अब 2 दिन के अंदर तो ये सही नहीं होता, जिसका क्या होता है ना कि अब इस जितना बड़ा प्रोटेस्ट होता है उससे बड़ा लार्जर और नॉइजी प्रोटेस्ट होता है सैनिटाइजेशन सर्विस को लेके, जो कंटिन्यू रेगुलर चलते रहता है। वॉट दिस साउंड लाइक अ बॉलीवुड फिल्म अ बिट हैप्पी एंडिंग। तो अब उसको ऐसा लगता है कि ये जो जितना स्टोरी चल रहा है ना, बॉलीवुड मूवी ऐसा चल रहा है जिसका एंडिंग जो है वो काफ़ी हैप्पी है। सेड माला who had already begun imagining herself in the lead role of गंगाबाई। यहाँ पर क्या है कि माला है वो ऑलरेडी बिगन करती है, इमेजिन है वो लीड रोल, और जो माला है वो खुद को है ना गंगाबाई के जगह पे रखती है, इमेजिन करने लगती है कि वो जैसे गंगाबाई यहाँ पे लीड रोल कर रही थी ना, तो वो खुद को गंगाबाई की जगह पर रख के लीड रोल को करती है। द चिल्ड्रन इंजॉयड हियरिंग गंगाबाई। चिल्ड्रन जो हो गंगाबाई को का जो स्टोरी है उसको इन्जॉय कर रहे थे। दे सेंस दैट गंगाबाई वॉज लव्ड एंड रिस्पेक्टेड एंड नॉट अंडरस्टूड वाई। तो गंगाबाई जो है वो सब उसको इतना प्यार और रिस्पेक्ट क्यों होता था, ये बच्चे लोग को अब समझ में आया। दे गॉट अप एंड थैंक खल्ला फॉर आंसरिंग। अब उन लोग खड़े होते हैं, खल्ला को थैंक्स बोलते हैं क्योंकि उन लोगों ने उनके क्वेश्चन का आंसरिंग दिया था जाने से पहले। रेहाना सेड ओह आई वन लास्ट क्वेश्चन। रेहाना बोलता है कि मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। टू डस्टबिन डैट वी हैव एट होम नाउ आर दे ऑल्सो गंगाबाई आइडिया। उनके अब जैसे कि हम लोग अपने घर पे देखते हैं कि ग्रीन और ब्लू डस्टबिन होता है, तो यहाँ पे लड़का पूछता है कि हम लोग के घर में भी 2 डस्टबिन था, क्या ये गंगाबाई का आइडिया है? तो खाला बोलती है लहते हुए नो नॉट रियली द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज द वन हु सजेस्टेड वी डू दिस। अब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का आदमी बोलता है कि ये है कि हम लोग यहाँ पे जो है वहीं का मतलब कि एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक जो मेंबर होता है ना, वो बोलता है कि हम लोग यहाँ पे 2 डस्टबिन को रखेंगे, एक जो रहेगा वो ब्लू कलर का रहेगा और एक डस्टबिन जो रहेगा ग्रीन कलर का रहेगा। अब दोनों में क्या रहेगा कि दोनों को का जो गार्बेज है ना वो अलग अलग सेपरेट रहेगा, तो उससे क्या होगा ना कि इन लोग का जो वर्क है ना वो रिड्यूस हो जाएगा। ओके, तो चिल्ड्रन अब ठहन करते कल्ला को अपने अपने घर जाने के लिए वापस अब लोग चल जाते हैं। सो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। सॉरी वेट वेट वेट, यहाँ पे एक चीज़ बच गया है। यहाँ पे हम लोग सिटी सूरत के बारे में देख लेते हैं। तो जो सूरत का सिटी है ना, वहाँ प्लेग स्केयर हो गया था 1994 में। ये काफ़ी ज़्यादा डर्टीएस्ट सिटी हो गया था इंडिया में। और जितने क्योंकि यहाँ पे जितने भी घर थे, होटल्स, रेस्टोरेंट थे, सब अपना गार्बेज को है ना ड्रेन कर देते थे स्ट्रीट में। और ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था स्वीपर्स के लिए कि इसको कलेक्ट किया कर ट्रांसफ़र कर सके सिलेक्टेड डम में। इन एडिशन टू दिस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, अब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन थी वो भी गार्बेज को सिलेक्ट नहीं करी थी। इट शुड हैव दिस लेड टू सिचुएशन गेटिंग वर्स। और ये सिचुएशन ज़्यादा वर्स होते वर्ष मतलब ख़राब होते जा रही थी। प्लेग स्प्रेड थ्रू द एयर। प्लेग जो बीमारी है वो एयर में फैल गई एंड पीपल हु हैव डिजीज़ हैव टू आइसोलेटेड। अब पीपल को ये डिजीज़ होने लगा। इन सूरत बहुत सारे पीपल है जो वो अपना लाइफ को खो गया। 3 लाख पीपल को डेजर्टेड द सिटी, मतलब सिटी को डेजर्ट में छोड़ना होता है, सिटी को छोड़ना पड़ गया। द स्केयर ऑफ प्लेग इंस्योर द म्यूनिसिपल कम्प्लीटली क्लीन अप सिटी। अब इसके कारण क्या हुआ, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन था उसको कम्प्लीटली था सिटी को क्लीन करना पड़ा। सूरत कंटिन्यूज टू रिमेन वन ऑफ द क्लीन सिटीज़ इन इंडिया। अब क्या है, सूरत सबसे ज़्यादा क्लीन सिटीज़ है इंडिया में। सो डेट्स ऑल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नया चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए।